वेलकम बैक। अगर आपने कहीं ब्लड सैंपल दिया है और उसकी रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में सवाल आपके मन में ये आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये रिपोर्ट गलत है या इसको ठीक से जांचा ही नहीं गया है, ऐसी ही रिपोर्ट बना दी गई है। बेसिकली इस तरीके के सवाल खास रिपोर्टों में लोगों के ज़्यादातर होते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट्स हो या एचआईवी से रिलेटेड हो या कोई दूसरी इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हो। तो देखिए, अगर ये सवाल आज आपका है तो आज के समय में इस तरीके से कहीं पर भी नहीं होता, बिकॉज आज के समय में बारकोड लगाकर ही सैंपल्स को यूज किया जाता है, जिससे कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। हाँ, ये पॉइंट आपका हो सकता है कि सैंपल जब आपका लिया गया और जब तक वो आपके लगने के प्रोसेस पर पहुंचा तो उसके बीच में वो हो सकता है खराब हो जाए, तब उस कंडीशन में वो टेस्ट परफॉर्म ही नहीं होगा। वहां टेस्ट में ये पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट का सैंपल खराब हो चुका है और ऐसे में लैब आपको इन्फॉर्म करती है कि आपको दोबारा सैंपल देने के लिए लैब में आना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कॉलिंग ऑप्शन के बारे में बता दें। अगर आप डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग ऑप्शन से भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर पे आपको हाई लिखकर भेजना है, हमारी टीम इसको अटेंड करेगी। उससे ज्यादा चैट ना करें, अपनी कॉल को बुक कराएं। इसमें बहुत छोटा अमाउंट रखा गया है जिससे कि आप आराम से डायरेक्ट जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएं। इसके अलावा अगर आप अपना नंबर नहीं शो करना चाहते हो, सिक्योरली बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ये भी एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा ना सोचिए कि आपका अगर सैंपल खराब हो गया तो उसके बाद भी वो आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को इतनी लापरवाही से कहीं पर भी नहीं रिपोर्ट किया जाता। उसमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसली उस पर काम किया जाता है जिससे कि आपको एक एक्यूरेट रिपोर्ट दी जाए और वही फिर आप कंसर्निंग डॉक्टर को दिखाते हैं, जिससे कि आगे की फिर फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। तो ऐसे में अगर आपका कोई भी सैंपल के साथ में कोई भी गड़बड़ होती है तो टेस्ट के प्रोसीजर के थ्रू ये पता चल जाता है कि आपका टेस्ट ठीक से नहीं लगा है और ये सैंपल ही खराब हो गया है या सैंपल में कुछ गड़बड़ है, तो फिर वहीं पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा क्योंकि आपका फोन नंबर भी वहां पर लिया जाता है। दूसरी बात ये होती है, अगर वहां पर कोई किट ही खराब है तब भी पता चल जाता है कि हाँ, ये किट के मेथड में ही गड़बड़ी हो गई है और इसकी वजह से ये टेस्ट का रिजल्ट अनडिटर्मिनेंट आ गया है और ये सही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ या तो किट में या फिर सैंपल में। तो कुल मिलाकर ये होता है कि अगर कहीं पर भी कोई चूक या गड़बड़ होती है तो वो लैब टेक्नीशियन के ही स्टेटर पे ही वहां पता चल जाती है कि इसमें टेस्ट में कोई गड़बड़ी है और इस टेस्ट को दोबारा लगाना है। तो इसलिए अगर आपका इस बारे में सवाल है कि ऐसा तो नहीं होता कि ये रिपोर्ट अपने आप अपने मन से बना के दे देते हैं और ऐसे ही ये रिपोर्ट आगे चली जाती है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। आज के समय में बहुत परफेक्ट तरीके से सारे काम होते हैं और जहां पर पहले हाथों से मैनुअल तरीके से काम होते थे तो आज सब कुछ मशीनों से काम होता है, जिसमें कि कहीं पर भी कोई चूक होने की गुंजाइश नहीं है। एचआईवी के कंसर्न में अगर आपके सवाल ये रहते हैं कि कहीं ये रिपोर्ट 3 महीने 4 महीने या 5 महीने के बाद जो हमने कराई है और उन्होंने ये नॉन रिएक्टिव दी है, तो ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे ही रिपोर्ट दे दी है नॉन रिएक्टिव, पता चला हम पॉजिटिव हैं, तो इस तरीके के सवाल अपने दिमाग से निकालिए। ऐसा नहीं होता है। अगर नॉन रिएक्टिव आप हैं तभी वो नॉन रिएक्टिव रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आपने एक ही टेस्ट नहीं कई टेस्ट करा लिए हैं, तो कई टेस्ट कराने से भी आपका स्टेटस कंफर्म हो जाता है कि आप नेगेटिव हैं। दूसरी बात यह है कि कितने दिनों में आपका रिजल्ट एकदम एक्यूरेट होता है। तो बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड एक सवाल भी किया था कि जो विंडो पीरियड है वो 3 महीने का है, तो क्या 3 महीने खत्म होते ही हमें टेस्ट कराना है और उसके बाद अगर हम टेस्ट कराएंगे तो क्या वो एक्यूरेट नहीं आएगा? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। 3 महीने का मतलब है कि कम से कम 3 महीने आपको गुजारने हैं और उसके बाद आप जो टेस्ट कराएंगे उसमें जो होता है वो एक्यूरेसी बढ़िया होती है और जो रिजल्ट आपका होगा वो आगे के लिए हमेशा के लिए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 महीने जहां डेडलाइन हुई है, 90 दिन जहां हुए तो 90 दिन पर ही 91 दिन पर ही आपको टेस्ट कराना है, ऐसा नहीं। 90 दिन कंप्लीट हो गए, अब आप जब आपको समय मिले, जब आपके पास टाइम हो, चाहे 100 दिन पर या उससे आगे, यानी 4 महीने पर, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब भी आपको समय मिले या उसके आगे 1 साल 1.5 साल के बाद आप कभी भी टेस्ट करा सकते हैं। वो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा माना जाएगा और उसका रिजल्ट परफेक्ट रिजल्ट होगा, क्योंकि उसमें अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं तो वो आराम से डिटेक्ट की जा सकती हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा टेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आराम से आपके स्टेटस को पता किया जा सकता है। टेस्ट मेथड पे जो शक पैदा हो रहा है उसका एक बड़ा रीजन एंजाइटी का बढ़ना भी है। तो आपको
करेक्ट जानकारी रखनी है जिससे कि एंजाइटी हायर लेवल पर ना पहुंचे। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हम पेशेंट्स के साथ में देखते हैं कि जहां पर पेशेंट को डर बहुत ज़्यादा होता है अपने फ्यूचर को लेकर, तो उसमें हम टेस्ट रिजल्ट्स पे भी शक करने लगते हैं या फिर दूसरी किसी भी चीज़ पर भी शक करने लगते हैं। पता नहीं उसने निडल चेंज की होगी, नहीं की होगी, जो जिस निडल से उसने हमारा सैंपल लिया कहीं वो तो यूज करी हुई, इस्तेमाल नहीं कर ली होगी, और वगैरह वगैरह, जो भी आप जिस लेवल पर सोचते हैं। तो इस तरीके से ना सोचिए, बल्कि आज के समय में जो मेथड्स यूज होते हैं वो बहुत सेफ और बहुत परफेक्ट तरीके से होते हैं। तो एंजाइटी को कम करना है, करेक्ट नॉलेज को लेना है, और उसके लिए मैंने आपको कॉलिंग ऑप्शन बताए हैं। आपके मन में जो सवाल आता है उसको नोट करके रखिए पेपर, कॉपी, डायरी में, और जब आपको समय मिलता है तो फोन उठाइए और अपने डाउट्स को क्लियर करें। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है और डाउट्स हैं तो पूरी जानकारी ऑलरेडी मैंने अदर वीडियोस में भी दे रखी है। उन वीडियोस की लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप करेक्ट और परफेक्ट जानकारी रखें और अपनी टेंशन को भी दूर भगाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।